दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में कि प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीये नार्जिते धनम, तृतीये नार्जिते धर्मः, चतुर्थे किम करिष्यति। मनुष्य की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो अगर आप पहली अवस्था अपनी बाल्यावस्था है उसमें विद्या नहीं ग्रहण की, दूसरी अवस्था जो युवावस्था है उसमें धन नहीं कमाया, और तीसरी अवस्था जो आपकी है कौन सी, प्रौढ़ावस्था, उसमें धर्म नहीं किया, दान नहीं दिया, तो चौथी अवस्था जब चारपाई पे पड़े होंगे तो क्या करेंगे, अर्थात कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए और आगे चल के धन कमा करके दान धर्म भी करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। तो अब आज लेके आए हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार परिभाषा होती है जहां पर उपमेय, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, कोई अंतर नहीं होता है ना, भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। कहता कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद कोई अंतर ही नहीं है, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। अब यहां पर देखिए, चरण कमल दोनों एक ही है, चाहे चरण को कमल कह लो और चाहे कमल को चरण कह दो, कोई अंतर नहीं। तो जहां पर कोई अंतर नहीं है वहां पर क्या होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगर यहीं पर शीशम से आता तो उपमा हो जाता, समानता हट गई, बराबरी दे दी गई, चाहे चरण हो चाहे कमल हो। तो जैसे मुख मयंक, मुख, अब यहां मुख और मयंक, चाहे मुख कहो चाहे चंद्रमा कहो, बात ये कही है। अगर मुख मयंक और यू लिख दिया जाए तो यू लिखते ही आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह बात ध्यान रखिए कि जहां पर चरण और को, जहां पर भेद रहित आरोप है वहां पर कौन सा है, रूपक अलंकार है। जहां कोई अंतर ही नहीं है वहां रूपक अलंकार है। और